किसान भाइयों नमस्कार। आज हम तरबूज की वैज्ञानिक खेती की तकनीक के बारे में जानेंगे। गर्मी के दिनों में तरबूज एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी मानी जाती है। इसके फल पकने पर काफी मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। तरबूज की खेती हिमालय के तराई क्षेत्रों से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक विस्तृत रूप से की जाती है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों में तरबूज की खेती की जाती है। अगर आपने अभी तक नेक्स्ट लेवल फार्मर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उन्नत खेती के बारे में जानकारी पाइए। किसान भाइयों, पहले हम लोग भूमि और प्राथमिक तैयारी के बारे में जान लेते हैं। तरबूज की खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जाती है, लेकिन बलुई की मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जमीन का पीएच 5 से लेकर 7 तक होना चाहिए। फसल लगाने से पहले कल्टीवेटर के सहारे से जुताई कर लीजिए। अगर आपके पास पानी की अच्छा स्रोत नहीं है तो मल्चिंग करना सबसे अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, बुआई से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद, 50 किलो यूरिया, 10 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटैश देना पड़ेगा। अगर ये सब बुआई के पहले ही दिया जाएगा तो हमारा पौधा शुरुआत से ही अच्छी तरीके से बढ़ेगा। सभी खाद देने के बाद मल्चिंग कर लीजिए और उसके ऊपर बुआई कर लीजिए। तरबूज की बुआई अक्टूबर से लेकर फरवरी के महीने तक की जा सकती है। अगर आपके पास पानी का अच्छा स्रोत है तो आप लोग इसके बाद भी तरबूज की फसल ले सकते हैं। तरबूज की फसल का कालावधि 60 दिन है। अच्छे तरबूज की पहचान उसका रंग देखकर की जाती है। पके फल को थपथपाने से अगर धप धप की आवाज आती है तो फल पका हुआ है ऐसा समझा जाता है। इसके अलावा यदि फल से लगी हुई परोक पूरी तरह से सूख जाए तो समझ लेना कि फल पूरी तरह पका हुआ है। पके हुए फल को दोबारा दबाने पर कुरमुरा एवं फटने जैसा अनुभव होता है। फलों को तोड़कर ठंडे स्थानों पर एकत्र कर लेना चाहिए। तो हम तरबूज के कीट नियंत्रण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें लाल कीट की समस्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कीट का इसका चमकीला नारंगी रंग का होता है तथा भाग काला होता है। फसल 4 या 5 पत्तों की अवस्था में होती है तभी इनका आक्रमण सबसे अधिक होता है। इसका नियंत्रण करने के लिए आप लोग कोराजन के 2 स्प्रे ले सकते हैं। तरबूज में बड नेक्रोसिस भी एक तीव्र समस्या है। यह रोग थ्रिप्स कीट द्वारा फैलता है। रोगग्रस्त पौधों में क्राउन से अत्यधिक कल्ले निकलते हैं, तना सामान्य से उठाव दिखता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड या रिजेंट का स्प्रे लिया जा सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए